और अब भारत के खिलाफ साजिश का विश्लेषण और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम आपको एक एक पॉइंट आज दिखाएंगे। लेकिन आज अब मैं आपके सामने 4 चेहरे लेकर आऊंगा। पहला चेहरा, ये जो 4 गोल घूम रहे हैं, पहला है मो धालीवाल। ये वो बड़ा चेहरा है जो कनाडा में रहने वाला खालिस्तानी है, भारत विरोधी एजेंडा इसने चलाया, सभी को धालीवाल ने इकट्ठा किया। ये मास्टरमाइंड मान सकते हैं। दिस मैन इज द किंग पिन ऑफ दिस इंटायर थिंग। यानी इसने संपर्क साधा सबके साथ, पैसा भी यही खर्च कर रहा है। असल में ये भारत में खालिस्तान मूवमेंट को जीवित करना चाहता है। मो धालीवाल का एक ही सपना है कि भारत को मैं तोड़ दूं, और ये कनाडा में रहता है। मैं बढ़ता हूं आगे। ग्रेटा और रिहाना। ग्रेटा रिहाना ने भड़काऊ ट्वीट किए। ग्रेटा ने भारत विरोधी टूल किट को भी ट्वीट कर दिया, और ये गलती से ट्वीट किया। ग्रेटा ने इस टूल किट को गलती से ट्वीट किया। टूल किट में कोई गलती नहीं है, टूल किट कोई भी बन सकती है, लेकिन भारत की योगा और चाय वाली छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए, भारत की इंटरनेशनल बदनामी करने के लिए वो टूल किट थी जो गलती से ट्वीट हो गई। कहते हैं ना, जो होता वही है जो राम रच देते हैं। भगवान राम को हमारे मुल्क को बचाना था, इसलिए इसने गलती कर दी। आगे बढ़ता हूं मैं। अब आप सुनिए, दिशा, निकिता, शांतनु, ये 3 चेहरे वो हैं जिन्होंने, दिशा और ग्रेटा संपर्क में थी। दिशा ने टूल किट को तैयार किया, उस पर एडिटिंग करी, उससे शब्द हटाए, फिर जब गलती से ट्वीट हो गया ग्रेटा थर्नबर्ग से तो उसको डिलीट भी करवाया। निकिता और शांतनु भी इसमें शामिल थे। अब आज का नाम आता है, वो है पीटर फ्रीडरिच। कई लोग इसको फ्राइड राइस भी कह रहे हैं, लेकिन है ये फ्रीडरिच। दिशा ने पूछताछ में पीटर का नाम लिया। पीटर खालिस्तानी विचारधारा का समर्थक है और लंबे अरसे से आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ है। पीटर मलेशिया में रह के आईएसआई का काम करता है, उसके एजेंट की तरह। यानी कुल मिलाकर मो धालीवाल ने खेल रचा, और उस खेल में इंटरनेशनल शख्सियतों को लेके आया गया कि कैसे भारत की इंटरनेशनल बदनामी हो, भारत की इंटरनेशनल बदनामी से फिर ये मूवमेंट और बड़ा हो, और फिर अल्टीमेटली जो गोल है भारत के टुकड़े करने का, भारत में को डिस्टेबलाइज करने का इकोनॉमिकली, वो भी हो। और इसी टूल किट में भारत के उद्योगपतियों को निशाना लगाने की बात थी, भारत के मीडिया को निशाना बनाने की बात थी, भारत के एंकर्स को निशाना बनाने की बात थी। ये सब कुछ था कि सबको गोदी मीडिया बुलाओ, भारत के उद्योगपतियों को गाली निकालो, बोलो ये चोर है। यानी कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बना दी जाए कि भारत के अंदर युवा वर्ग एक तरफ से खड़ा हो जाए, दूसरी तरफ से किसान खड़े हो जाए, तूफान मच जाए भारत के अंदर, और भारत में कोई इन्वेस्टमेंट ना आए। और शक की तार इस पूरे घटनाक्रम में मो धालीवाल पे शक नहीं है, पुख्ता सबूत है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ इस चर्चा में पुष्पेंद्र चौधरी हैं, जाने माने किसान नेता हैं। मेरे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह है, महेंद्र सिंह टिकात के साथ काम कर चुके हैं, जाने माने और बड़े किसान नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो अभी तक जुड़े नहीं है, उनका अभिनंदन है। लेकिन संबित पात्रा, मैं सबसे पहले आपका रुख करता हूं। उदित राज, माननीय उदित राज, पूर्व सांसद, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक, वो कह रहे हैं कि ये रिहाना कैसे गणेश जी का पेंडेंट डाल के खड़ी हो गई, मोदी जी की तो बड़ी धाक है, ऐसा कैसे कर लिया? देखिए, उदित राज जी भी मजाक कर रहे थे। उदित राज जी गणेश भगवान के साथ, और जिस प्रकार से रिहाना ने गणेश भगवान के साथ मजाक करने की कोशिश की है, उसी को वो स्थापित कर रहे थे। आप बताइए, मतलब जिस प्रकार से गणेश भगवान को लेकर एक कुलक्षित प्रयास रिहाना ने किया है, मुझे तो आश्चर्य होता है कि हिंदुस्तान में भी ऐसे कई लोग हैं जो रिहाना के फैन हैं। मुझे आश्चर्य होता है, आज कांग्रेस पार्टी की लगभग, मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि राहुल गांधी अध्यक्ष न बने तो ये रिहाना ही न बन जाए अध्यक्षा। तो मतलब आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी का पूरा आज जो नेतृत्व है रिहाना के ऊपर, मियां खलीफा के ऊपर टिका हुआ है, ग्रेटा के ऊपर टिका हुआ है। वो लोग किस प्रकार की वारदात कर रहे हैं आप देख रहे हैं। और मुझे तो बड़ा, मतलब वो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मगर मैं तो आपसे निवेदन करूँगा, उस तस्वीर को बार बार मत दिखाइए। ये परिवार के साथ लोग इस चैनल को देख रहे हैं, वो बहुत ही मतलब मुझे लगता है अच्छी बात नहीं, भावनाओं को समझते हैं। हमने ब्लर कर रखा है उस तस्वीर को, उस तस्वीर को हम पूरा नहीं दिखा सकते। लेकिन आखिरकार उदित राज जी कह रहे हैं मोदी जी की तो धाक है पूरे मुल्क, पूरे दुनिया के अंदर। नरेंद्र मोदी की तो धाक है पूरी दुनिया के अंदर, राहुल जी की भी धाक होगी, लेकिन कोई कपड़े उतार के खड़ा हो जाएगा तो उसको घर में जाके कैसे रोका जाएगा?
देखिए अमीश जी, यहां तो आपने ब्लर कर दिया, यहां तो आपने काला पट्टी लगा दिया, मगर कहां कहां काला पट्टी लगाएंगे? मन के ऊपर, तन के ऊपर काला पट्टी लग सकता है, मन के कालिख को कोई भी ब्लर करके छुपा नहीं सकता है। ये देश में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मन के अंदर गंदगी छुपी हुई है। वो जिस प्रकार से भ्रम फैलाने की स्थिति कर रहे हैं, आप बताइए। ये दिशा रवि करके रो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बेचारी 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। ये तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट का रोना इस प्रकार रो रहे हैं जैसे ये सारा ऑक्सीजन, पेड़ पौधा, ये जितना भी हम देख रहे हैं, ये भदौरिया जी के पीछे पेड़ भी रखा हुआ है, ये सारा मैन्युफैक्चर उस दिशा ने ही किया है। इतनी बड़ी क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। अरे क्लाइमेट एक्टिविस्ट थी, एक शब्द पराली के ऊपर बोला नहीं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट थी तो ये मो धालीवाल के साथ ये जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, जो कि खालिस्तान का फाउंडेशन है, उसके साथ मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाना जहां खालिस्तान के भावों को आगे बढ़ाया जाता है, यही कहा कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। वो देश की क्लाइमेट को बिगाड़ना चाहती थी, वो देश के एनवायरमेंट को बिगाड़ना चाहती थी, और आज पूरी तरह से वो एक्सपोज हो गई है। मगर ये कांग्रेस पार्टी का भी आप ब्लर करिए जरा। उनके जब भी आप कांग्रेस पार्टी के मन को दिखाएं तो उसके ऊपर भी एक काला पट्टी लगाइए, गंदगी उसके अंदर भी है। ठीक है, मैं अनुराग भदौरिया और अभय दुबे जी दोनों को लेता हूं। पहले अभय दुबे का मैं रुख करता हूं, उन तक अगर मेरी आवाज जा रही है तो। अभय जी, आपका मैं रुख करूंगा, लेकिन पहले अनुराग के बारे में कुछ बोला तो अनुराग से एक कमेंट ले लेता हूं। अनुराग जी, आप भी रेहाना के साथ खड़े हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं यही वो पार्टी है, देख लीजिए चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, जो देश का क्लाइमेट बिगाड़ना चाहती है। यही वो पार्टी है जिस किसानों को लोग इतनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उनसे 150 ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी हैं, एक भी इनके नेता अब तक मिलने नहीं गए। इतना आप हिंदुस्तानी को प्यार करते हैं, कमाल की बात है कि मैंने हिंदुस्तानी किसान की मौत हो गई, उसके बारे में चर्चा आपने एक बार भी नहीं की संबित पात्रा जी। और रेहाना जी की इतनी चर्चा कर रहे हैं तो जाइए अमेरिकन एम्बेसी में शिकायत करो ना। की शिकायत आपने कनाडा में मोल धारीवाल के खिलाफ शिकायत की कनाडा एम्बेसी के साथ? क्या आपने स्वीडन से बात की, स्वीडन एम्बेसी से, कि ग्रेटा थनबर्ग यहां पे माहौल खराब कर रही है, कि टीवी में माहौल खराब करोगे? जाके एम्बेसी से बात कीजिए, इन पे शिकायत कीजिए इनसे। वहां आपकी हिम्मत नहीं हो रही है क्या कि सारा जोर जुल्म आपका देश के लोगों के ऊपर चलेगा? यहां सारा आप क्लाइमेट खराब करने की बात करेंगे। अरे क्लाइमेट स्वीडन का खराब कीजिए, अमेरिका का खराब कीजिए, कनाडा का खराब कीजिए, तब जाके पता चलेगा कि आप सच में हिंदुस्तानियों की बात करें। वरना आप सिर्फ इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि किसान के इशू पे आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, उससे बचना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अच्छा ये जो अनुराग जी, आप धारा प्रवाह बोलते हैं, आप लगातार बोलते हैं, कहते हैं कि आप शुरू